हमारे साथ एक और कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ेंगे। केबल इलेक्ट्रिकल सेगमेंट से जुड़ी कंपनी KEI इंडस्ट्रीज। सबसे बड़ी बात यह है कि वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसका कंपनी की ग्रोथ पर कितना असर पड़ेगा, मार्जिन को लेकर आउटलुक क्या है, आने वाले वित्त वर्ष के लिए गाइडेंस और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में सेंटिमेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए KEI इंडस्ट्रीज के CMD अनिल गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। मिस्टर गुप्ता, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके डिमांड सिनेरियोज पर ही आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे। सेगमेंटली आपके ऑर्डर बुक और डिमांड सिनेरियो कैसे नजर आ रहे हैं, और ये क्या सबसे ज्यादा निर्भर करता है प्राइसिंग ग्रोथ और साथ ही वॉल्यूम आउटलुक को लेकर? सिचुएशन इस वक्त डिमांड और साथ ही मार्जिन्स के फ्रंट पर, ऑर्डर बुक के फ्रंट पर कैसी दिख रही है? धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। डिमांड सिनेरियो इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग। आप जानते हैं कि केबल इंडस्ट्री कैपेक्स साइकिल से जुड़ी हुई है, और जो पिछले कुछ सालों में कैपेक्स साइकिल काफी स्ट्रांग रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, जिसमें उन्होंने इस साल भी 10 लाख करोड़ रुपए के करीब का इन्वेस्टमेंट बजट किया है। पिछले साल भी वो 7.5 लाख करोड़ था। तो उसकी वजह से जो ऑनगोइंग कैपेक्स है वो काफी स्ट्रांग है। और केबल इंडस्ट्री की जो मेजर सेल होती है वो कैपेक्स से रिलेटेड है। इवन हाउसवायर में भी जो घर बनते हैं उसको भी हमें एक तरीके का एक क्वासी कैपेक्स ही समझना चाहिए, चाहे वो रियल एस्टेट में बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं या रेजिडेंशियल हैं। दूसरा, आपने पूछा मार्जिन के मुताबिक, तो मैं समझता हूँ कि 10.5 से 11% के करीब मार्जिन रहने चाहिए। मैं वैसे इस टाइम इस बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हम इस साइलेंट पीरियड में हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ठीक है गुप्ता जी, मैं आपसे ऐसे धर्म संकट वाले क्वेश्चन पूछूंगा भी नहीं, लेकिन क्या आप मेरे को इतना बता सकते हैं कि आपका कैपेक्स, आपका अपना निजी कंपनी का कैपेक्स वो कितना चल रहा है? क्योंकि आप बता रहे हैं ना आपकी इंडस्ट्री सीधा कैपेक्स से रिलेटेड है, सरकार का कैपेक्स समझ में आ रहा है, आपका अपना कैपेक्स कितना है सर? देखिए, जैसा मैंने आज से कुछ महीने पहले भी कहा था कि इस साल में हमारा 250 करोड़ के करीब कैपेक्स का प्लान है, और इसमें ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन भी शामिल है, और एक नया प्रोजेक्ट जिसमें ग्रीनफील्ड है वो भी इसमें आएगा। तो ये और अगले 4 साल में रफली 1000 करोड़ के करीब हमारा कैपेक्स का बजटिंग है। मिस्टर गुप्ता, वन मोर क्वेश्चन समझना चाहेंगे, क्योंकि जितना भी रॉ मटेरियल का प्राइसिंग का सिनेरियो है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। आप चाहे प्राइसेस कमोडिटीज़ के देखें, कॉपर, एल्यूमिनियम, आपके लेकिन मार्जिन फिर भी प्रीटी स्टेबल रहे हैं। क्या एक व्यू ये रख सकते हैं कि मार्जिन थोड़े से आपके रेंज बाउंड रह सकते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी तो इन प्राइसेस, कमोडिटी के प्राइसेस में आगे भी रह सकती है? कैसे देख रहे हैं आप, क्या आउटलुक शेयर करेंगे हमसे? देखिए, अभी तो वॉलेटिलिटी काफी कम हो गई है। जो वॉलेटिलिटी हमने 2021 में देखी या 2022 के शुरू में देखी, उसके हिसाब से तो वॉलेटिलिटी ऑलरेडी काफी रिड्यूस हो चुकी है, और प्राइसेस का जो रीजन है काफी स्टेबल है। बल्कि पिछले कुछ महीनों में तो प्लास्टिक्स के या स्टील के प्राइसेस कम हुए हैं। तो बट अगर हमारे कई सालों का ट्रेंड देखें तो इस वॉलेटिलिटी से या प्राइस से हमारे मार्जिन्स में कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं आया है, क्योंकि हम लोग अपनी रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट को और बुकिंग को अपनी ऑर्डर बुक से काफी ज्यादा मैच करके या ट्यून करके चलते हैं, जिससे हमारे जो लिए हुए ऑर्डर्स हैं उनमें मार्जिन इम्पैक्ट ना हो। और जो नए ऑर्डर्स बुक करते हैं वो प्रिवेलिंग रॉ मटेरियल की प्राइसिंग कंडीशंस को देखकर, या उसमें क्या वॉलेटिलिटी आ सकती है या उसके अंदर क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एग्जीक्यूशन पीरियड, उसको देख के ही हम बुक करते हैं। जहां तक रिटेल का सवाल है, रिटेल में नॉर्मली वॉलेटिलिटी का असर नहीं होता है, बिकॉज वो स्टॉक से मटेरियल 10 से 15 दिन में सर्विस हो जाता है।
अनिल जी, आपके एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पर आपसे थोड़ा आउटलुक समझना चाहेंगे, क्योंकि पिछली तिमाही की अगर बात करें सालाना आधार पर एक्सपोर्ट्स में ऑलमोस्ट 24% का डिप दिखा था। ऑफकोर्स सिक्वेंशली हमने देखा 31% का इम्प्रूवमेंट भी था। एक्सपोर्ट को लेकर किस तरह के स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर रहे हैं? क्या एक्सपोर्ट को स्केल अप करने की स्ट्रैटेजी है, और अगर हाँ तो कौन सी ज्योग्राफीज पर इस वक्त नजर है? देखिए, एक्सपोर्ट काफी इम्प्रूव किया है इस साल में, और मैं समझता हूं कि अगले आने वाले सालों में हमारा जो फोकस है एक्सपोर्ट्स पे, उसमें काफी इजाफा होगा, काफी इम्प्रूवमेंट आएगी। 2000 फाइनेंशियल ईयर 2024 में और 2025 में हमने कई नए कंट्रीज को एक्सपोर्ट चालू किया है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में हमने एक्सपोर्ट शुरू किया है, और ऑस्ट्रेलिया में हमारा एक्सपोर्ट काफी बड़ा है, और भी कुछ नए कंट्रीज ऐड हुए हैं। अफ्रीका में हमारे एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि जो एक्सपोर्ट में जो ग्रोथ है वो 30 से 40% रह सकता है इस साल में और अगले आने वाले सालों में। हम ये टारगेट कर रहे हैं कि हमारी सेल्स का 15 से 18% के करीब एक्सपोर्ट से आए। अब वो देखते हैं कि FY24 में हम उस टारगेट को मीट कर पाते हैं या उससे अगले साल। ठीक है गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे मुलाकात होकर आपके जब नंबर्स आ जाएंगे उसके बाद आपसे हम खुल के भी बात कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।